कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर से बचाव को लेकर भाजपा बूथ स्तर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक के माध्यम से कोरोना के तीसरे लहर का सामना करने की तैयारी कर रही है। धनबाद जिला में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण की ओर से राजगंज मंडल की ओर से नगरी कला दक्षिण पंचायत भवन में अधिवेशन का आयोजन कर बूथ स्तर पर स्वास्थ्य स्वयं सेवक को तैयार करने और कोरोना के तीसरे लहर से बचाव को लेकर चर्चा की गई। अधिवेशन की अध्यक्षता भाजपा राजगंज मंडल महामंत्री के संजीत सिंह ने किया और संचालन सुरेश किस्कू ने किया। अधिवेशन में बूथ स्तर पर 2 स्वास्थ्य स्वयं सेवक का चयन कर प्रशिक्षण देने और कोरोना के संभावित तीसरे लहर को जोखिम को कम करने को लेकर मरीजों के प्राथमिक पहचान करने और अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाने को लेकर मानसिक व तकनीकी तौर पर तैयार किया जाना है, जिसमें कोरोना के लक्षण की पहचान करना जैसे हल्का बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का कम होने की पहचान कर उचित सलाह के साथ मरीज को अस्पताल पहुंचाने और संक्रमण के खतरे को कम करने को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना का तीसरा लहर बच्चों को प्रभावित कर सकता है और ऐसे स्थिति में भाजपा के स्वास्थ्य स्वयं सेवक प्रशिक्षित होकर कोरोना के तीसरे लहर के प्रभाव को कम कर सामाजिक तौर पर खतरे को कम करेगी। बतौर अतिथि धनबाद जिला ग्रामीण मंत्री फिरोज दत्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम हम लोग का पार्टी द्वारा सेंट्रल स्तर का कार्यक्रम है, जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान। और इसमें सेंट्रल स्तर का एक टीम टोली बनाया गया है। इसके बाद प्रत्येक प्रदेश में 4-4 लोगों का टोली बनाया गया है, जिसमें एक संयोजक, कार्यक्रम के संयोजक, एक सह संयोजक, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और एक IT सेल के हमारे प्रभारी। और इस प्रकार के जब प्रदेश स्तर का है, फिर जिले में भी 4-4 लोगों का टोली बनाएगा। सेम उसी तरह का एक संयोजक, जिसमें एक पुरुष पदाधिकारी, एक सह संयोजक महिला पदाधिकारी, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और एक IT सेल। और फिर इसके बाद मंडल का टोली 4-4 का, और मंडल टोली बनाने के बाद हर बूथ पर 2 लोगों का एक टोली बनाया जा रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। इस प्रकार जो प्रत्येक जो बूथ के जो लोग हैं, आज हमारे यहाँ राजगंज मंडल के टोटल बूथ का जो 2-2 हम लोगों ने स्वयं सेवक बनाए हैं, उन लोगों का आज ये मंडल स्तर पर जो है बूथ स्तरीय प्रशिक्षण है। और इसी के तहत आज जो है हम लोग यहाँ पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह का तीसरी लहर का आशंका जताया जा रहा है हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से, तो हम लोग अभी से पार्टी स्तर पर हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं कि हर बूथ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे स्वयं सेवक खड़े रहेंगे। और वो कोविड के जो तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे लोगों को सहयोग करेंगे, उनको बताएंगे कि कोविड है क्या, उनके बचाव का क्या रास्ता है, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग कैसे उनका हम लोग सहयोग कर पाएँ, कैसे एम्बुलेंस से हम लोग मतलब भेज पाएंगे। और हम लोग हर मंडल में एक किट हमारे प्रदेश स्तर पर मुहैया कराया गया है, जिसमें एक ऑक्सीमीटर है, एक थर्मल स्कैनिंग है, और वो उसके माध्यम से जहाँ जिस तरह का प्रॉब्लम होगा हम लोग पहले उसका थर्मल स्कैनिंग करेंगे, ऑक्सीमीटर नापेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में उनको दाखिला कराएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग जो PMCH जैसे हैं वहाँ पर करेंगे। इस तरह का हम लोग सहयोग करेंगे। कोविड का जो समस्या है इसको हम लोग अवेयरनेस पैदा करेंगे। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का। वहीं अध्यक्षता कर रहे संजीत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य मंडल के प्रधान में आज जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना दिखाई दे रही है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने इसका निर्णय लिया है कि बूथ स्तर पर लोगों को तैयारी कराएं कि किस तरह से कोविड-19 की चुनौती को सामना करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक कार्य करने वाली पार्टी है। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं कि सेवा ही संगठन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब, शोषित, वंचित, दलित और समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनको किस तरह से सेवा की। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक कार्य में सबसे बड़ा योगदान देती है। और उसी के तहत हम कोविड की लहर, तीसरी लहर को देखते हुए हमने अभी तैयारी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक गाँव गुरुआ जितने क्षेत्र हैं वह टोले मोहल्ले में अपने सेवा दे सके, और किस तरह से कोविड के समय में वह लोगों को भी जाकर अपना सेवा देने के काम। मौके पर जिला उपाध्यक्ष रमेश महतो, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष
राजेश चौधरी, मंत्री राजगंज मंडल सुजीत कुमार चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष राजगंज मंडल रीता देवी, कविता वर्णवाल, काशी महतो, आर.के. चौधरी आदि गणमान्य उपस्थित थे। मेरा आग्रह है कि आप यहाँ आ जाएं और जो पत्रक है सबको एक दें और इसमें सारी जानकारी है और इसको पढ़ना है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अनुसार, क्योंकि आप लोगों को भी रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट करना मंडल में, मंडल को करना है जिला में, जिला को करना है प्रदेश में, प्रदेश को करना है दिल्ली में। तो इस तरह का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा अभियान है। इस अभियान को आप लोग बढ़िया से करेंगे। जो आज का कार्यक्रम रखा गया है उसमें महिलाओं के जागृति के लिए कि कोरोना के प्रति वो कैसे जागृत हों, घर घर के ये उद्देश्य कैसे समझ पाएँ कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। तो इस विषय पर आप बताएं कि कैसे आप मार्गदर्शन करेंगे सभी का। जी हाँ, मैं कविता वर्णवाल और ग्रामीण जिला धनबाद से मंत्री पद पर हूँ। और मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो जागरूक कर रहे हैं, हम महिलाओं को लोग जो सम्मान देने का काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर दिशा केंद्र से देखा जाए तो हर क्षेत्र में आगे करके काम दे रहे हैं महिलाओं के लिए। और कोरोना काल में भी जो महिलाओं के लिए जो काम करना है, महिलाएं जैसे एक एक घर में हर टोली बना हुआ है, महिला के लिए भी टोली बना हुआ है। जैसे हर बूथ में एक महिला एक पुरुष को दिया गया है, तो महिला हर घर जाकर डोर टू डोर करके आप ये जानकारी दे रही है कि जागरूक करना है लोगों को, जनता लोगों के बीच में कि तीसरी लहर हो सकता है अगर अक्टूबर या फिर नवंबर तक आ जाए, जैसे आ जाए तो उसके लिए पहले से हम लोग तैयारी करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.